अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पोएम नंबर 9 का एक्सट्रैक्ट नंबर 2। हाँ, आपने बुक पे देखिए पेज नंबर 100 है, 100 पेज नंबर। कहाँ से आपको दिखाएं? हाँ, ऊपर से। नो लॉन्गर नाउ कैन आई endure the brunt of the books that lie out on the desks, a full 3 score of several work that they have offered me. I am sick, and what on earth is the good of it all? यहाँ तक 4 लाइनें हैं इस स्टेंजा की। तो हमने इससे पहले के लेसन में हमने डिस्कस किया था, जो शायर है वो यहाँ पे टीचर को कंपेयर करता है एक हाउंड के साथ, और इस एक हंटर के साथ, और स्टूडेंट्स को कंपेयर करता है हाउंड्स के साथ। स्टूडेंट्स जो है वो तैयार नहीं है इल्म हासिल करने के लिए, वो तैयार नहीं है पढ़ाई के लिए। टीचर उनको लगाना चाहता है उस रास्ते पे जिस रास्ते से वो कुछ हासिल कर सके, लेकिन वो तैयार नहीं है। तो शायर कहता है जो हंटर है वो अपने कुत्तों को ले जाता है, शिकारी कुत्तों को ले जाता है शिकार के लिए, लेकिन शिकारी कुत्ते तैयार नहीं है शिकार के लिए, तो शिकारी उनको कुछ नहीं कर सकता है। वो सिर्फ भागने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनके गले में पटा होता है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम भाग जाए। इसी तरह स्टूडेंट्स है, कहते हैं कब क्लास ख़त्म हो जाए, कब हम यहाँ से भाग जाए। तो आज हमें इसका एक और नेक्स्ट पार्ट करना है। तो देखिए क्या है यहाँ लिखा है, नो लॉन्गर नाउ कैन आई endure द ब्रंट। शायर कहता है अब मैं इस बोझ को ज़्यादा नहीं उठा सकता हूँ। लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून है, यानी दोपहर की क्लास, आखिरी क्लास चल रही है। मैं अब ये बोझा अपने ऊपर ज़्यादा नहीं उठा सकता हूँ। मैं क्यों, मुझे कौन सी परेशानी, ये पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। वाई शुड आई फोर्स देम टू स्टडी। ये जब पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, ये स्कूल आते ही नहीं है, इसलिए ये क्लास में बैठे हैं, सिर्फ फजूल बैठे हैं टाइम वेस्ट करने के लिए, इनको कोई गरज नहीं है। तो इस वक्त इनको कोई मज़ा नहीं है पढ़ने में, मैं क्यों अपने ऊपर ये बोझ डालूँ। ऑफ द बुक्स दैट लाई आउट ऑन द डेस्क, उन किताबों का, यानी जो किताबें इन्होंने लाई है साथ, इन्होंने अपने सामने रखी है, डेस्क पे खोल के रखी है किताबें। मुझे क्या परेशानी है, मैं ये बोझा उठा दूँ, ये इनका काम है, इनकी बुक्स है, ये पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं क्यों खुद को इतना परेशान कर रहा हूँ इनके लिए। ये जो किताबें इन्होंने रखी है ये मेरे लिए बोझ बन गई है। और एक चीज़ है, a full 3 score of several work that they have offered me। और 3 score means score means 20, 3 score means 60, और मैंने आगे देखी है 60 नोट बुक्स है जो इन्होंने मुझे दी है, जिस पे मैंने उनको कहा था काम करने के लिए। इन्होंने काम किया है, लेकिन वो काम ठीक नहीं किया है, क्योंकि वो बिल्कुल अनटाइडी मैनर में किया है, बिल्कुल गंदा किया है काम। जो इनको होमवर्क मिला था वो बिल्कुल ख़राब किया है इन्होंने। तो मैं तंग आ चुका हूँ, ये काम भी ठीक से नहीं करते हैं, किताबें भी ठीक से नहीं पढ़ते हैं। आई एम सिक, मैं थक चुका हूँ। एंड व्हाट ऑन अर्थ इज़ द गुड ऑफ इट ऑल। और इसका क्या मतलब है, जब मैं पढ़ाने के लिए अब तैयार नहीं रहा, ये पढ़ने के लिए तैयार नहीं, तो व्हाट फॉर दिस क्लास, इस क्लास का क्या मतलब है। यानी शिकारी शिकार के लिए तैयार था, शिकारी कुत्ते तैयार नहीं थे। अब शिकारी बेचारा भी थक के परेशान हो गया है, ना वो तैयार है ना ये तैयार है। इसी तरह से ये कहता है जो टीचर है वो पढ़ाने के लिए तैयार था, वो क्लास आया पढ़ाने के लिए, लेकिन जब उसने देखा कि स्टूडेंट्स का वहाँ पे जो नेचर है, उनका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल रफ है, वो बिल्कुल इसके मुतरादिफ है कि वो पढ़ने के लिए कुछ आए हों। वो कहता है शायर जो इनकी किताबें पढ़ी हुई है आगे, वो मेरे लिए अब मुसीबत बन चुकी है, बोझ बन चुकी है, और जो उन्होंने नोटबुक्स रखी थी वो भी परेशानी है मेरे लिए। तो इसका क्या मतलब है अब मेरे लिए, तो ये बकवास सी बात है। अब देखिए हम इसकी एक समरी कर रहे हैं। द टीचर सीज डैश ओपन इट आउट ऑन द डेस्क्स। क्या देखता है ये, क्या खुली हुई है डेस्क्स पे? हाँ, बुक्स खुली हुई है, बुक्स ओपन इट। डेस्क्स पे बच्चों ने अपने सामने बुक्स रखी हुई है, इसमें शक नहीं है। In front of him, he knows, इसको मालूम है, that the students have no dash in them। इसको मालूम है किताबें खोली है, लेकिन इसमें, इन किताबों में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। They are interestless, वो इंटरेस्ट के बगैर बैठे हैं, वो किसी दिलचस्पी के बगैर बैठे हैं। So the sight of these books gives him an irritation। तो जो ही ये उन किताबों को देखता है जिनमें इसके स्टूडेंट्स को दिलचस्पी ही नहीं है, गर्ज ही नहीं है, तो इससे उसको इरिटेशन होती है। He also sees before him, और ये अपने सामने एक और चीज़ देखता है। क्या देखता है? 60। मैंने अभी कहा ना 3 score 60
होमवर्क नोटबुक्स 60 कापियाँ पड़ी हुई हैं, होमवर्क नोटबुक्स पड़ी हुई है। ही हैज़ बीन गिवन दीज टू, उसको दी गई थी ये किसके लिए? चेक के लिए, टू चेक। यानी टीचर का काम होता है फिर उसको चेक करे कि होमवर्क कैसा किया उन्होंने, चेक एंड करेक्ट। और देखिए कहाँ कहाँ गलती है, वो तो कभी कभी होती है, किसी किसी जगह मिस्टेक होती है, लेकिन यहाँ क्या हुआ है? द स्टूडेंट्स हैव डन देयर होमवर्क इन अ वेरी, लेकिन स्टूडेंट्स ने क्या किया है? उन्होंने इस काम को किया है इन अ वेरी अनटाइडी। अनटाइडी मीन्स जो साफ पाक ना हो, जो खराब हो, अनटाइडी और डर्टी और शेबी मैनर, डर्टी मैनर। यानी इन्होंने काम किया है बुक्स नोटबुक्स पे, लेकिन वो बिल्कुल खराब किया है। किस लिए? ये भी दिखाता है कि इनको पढ़ने के साथ कोई गरज नहीं है। द टीचर इज डैश ऑफ ऑल दिस। अब जो टीचर है वो इस सब से थक चुका है। द टीचर इज सिक ऑफ ऑल दिस, he finds no good in what he is doing। अब ये कहता है मैं तो इस काम से परेशान हो चुका हूँ, थक चुका हूँ, मुझे इसमें कोई अच्छी बात नहीं दिखती है। Why should I waste my time and energy for these students who are not willing to learn?